उपद्रव का सहारा लिया है, तोड़-फोड़ का सहारा लिया है, उनके सबके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। जिस देश में एक फौजी दुश्मनों से लोहा लेने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देता है, उसी देश में कांवड़ यात्रा के नाम पर हुड़दंग करने वाले उपद्रवी जब उसी फौज को पीटते हैं और फिर 30 मिनट में बेल लेकर बाहर निकल जाते हैं, तो सवाल उठते हैं बहुत बड़े। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन की वो घटना सिर्फ एक जवान की पिटाई नहीं थी, बल्कि ये उस वर्दी की बेइज्जती थी जिसके दम पर देश की सीमाएं सुरक्षित है। ये उस सिस्टम पर एक गहरा तमाचा था जो आस्था के नाम पर अराजकता को खुली छूट दे रहा था। कांवड़ यात्रा भक्ति का प्रतीक है, लेकिन जब वही यात्रा लोगों की जान, संपत्ति और सम्मान के लिए खतरा बन जाए तो क्या ये भक्ति रह जाती है? सीएम योगी आदित्यनाथ का इस वक्त एक बहुत बड़ा बयान आया है। वो मंच से बड़ी बड़ी बातें कहते हुए नजर आए हैं। इस घटना के बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने संयम बरतने की अपील की है। कानून को हाथ में ना लेने की सलाह दी गई है। कहा गया है कि कांवड़ यात्रा के बाद उपद्रवियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, पोस्टर चिपकाए जाएंगे, सीसीटीवी फुटेज से पहचान होगी। लेकिन सवाल ये कि जब वीडियो अभी है, फुटेज अभी मौजूद है, तो कार्रवाई बाद में क्यों की जाएगी, अभी क्यों नहीं? क्या कानून अब त्योहार खत्म होने का इंतजार करेगा? क्या फौजी को न्याय तब मिलेगा जब उसके जख्म भर चुके होंगे और अपराधी अपने इलाके में हीरो बनकर घूम रहे होंगे? क्या धर्म के नाम पर कानून का मजाक उड़ाने वालों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है? दरअसल ये कोई पहली घटना नहीं है। गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार के रास्ते पर इसी तरह का उपद्रव हर साल होता है। कभी ढाबे तोड़ दिए जाते हैं, कभी गाड़ियों पर हमला होता है, तो कभी राहगीरों को आते जाते पीटा जाता है। और अब सुरक्षा बल भी इन्हीं के निशाने पर है। पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है और सोशल मीडिया पर सिर्फ वीडियो वायरल होता है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या अब देश में फौजी पिटेगा और अपराधी फूलों से लदे बेल लेकर निकल जाएंगे? बता दें कि आज ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों के पर पुष्प वर्षा की है, जिसके बाद उन्होंने ये बयान दिया है। पहले आप बयान सुनिए। कोई बाहरी तत्व, कोई उपद्रवी कानून हाथ में लेकर के कांवड़ को अपवित्र करता है, आपकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करता है, तो स्वयं कानून को हाथ में लेने की बजाय पुलिस को आप सूचना दें। प्रशासन ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्ती से निपटने का काम करेगा। और हमने ये तय किया है, पूरी कांवड़ यात्रा के दौरान जिसने इस पावन कांवड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए कई उपद्रव का सहारा लिया है, तोड़-फोड़ का सहारा लिया है, उनके सबके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। हम लोग कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न होने के बाद उनके पोस्टर भी चस्पा करने वाले हैं, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करने वाले हैं। अब वीडियो आपने देख ली, इसलिए अब सवाल है कि क्या कानून सिर्फ कमजोरों पर ही चलता है और उपद्रवियों के सामने नतमस्तक हो जाता है? योगी सरकार का ये कहना है कि 2017 से पहले इस सरकारें कांवड़ यात्रा रोक देती थी और हमने उसे भव्य बनाया है। ये बात अपनी जगह सही हो सकती है, लेकिन अगर उसी आस्था के नाम पर फौजी पिटेगा, आम लोग डरेंगे और प्रशासन चुप रहेगा, तो ये भव्यता नहीं, अराजकता कहलाती है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि जिस जवान ने देश की रक्षा के लिए हथियार उठाए थे, उसे कांवड़ियों के सामने झुकना पड़ा और उसके हमलावरों को 30 मिनट में ही जमानत मिल गई। ये घटना सिर्फ एक व्यक्ति के साथ नहीं घटी थी, ये पूरे सिस्टम की असफलता को उजागर करती है कि अगर सच में योगी सरकार अपने बयान के प्रति इतनी ईमानदार है, तो उन्हें सिर्फ मंच से अपील नहीं करनी चाहिए, बल्कि मैदान में ही एक्शन दिखाना चाहिए। पोस्टर लगाने से पहले गिरफ्तारियां होनी चाहिए, बेल मिलने से पहले जेल होनी चाहिए, क्योंकि अगर आज फौजी को पीटने वालों को माफ कर दिया गया, पुलिस वालों को पीटने वालों को माफ कर दिया गया, तो कल को आम आदमी सरेआम यूं ही पिटेगा। और यही समय है जब सरकार को दिखाना होगा कि वर्दी की इज्जत और कानून की ताकत अब भी जिंदा है, वरना आने वाले कल इस सिस्टम पर यकीन करना छोड़ देगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। साथ ही कमेंट में बताएं कि जिस तरीके से उपद्रवियों को 30 मिनट में यानी आधे घंटे में छोड़ा गया, क्या वो सही था या गलत? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।